देखिएगा गणेश जी के शरीर को देखो, शरीर कैसा है, भारी, लेकिन सवारी है मूसक की। इतने बड़े शरीर पर इतना छोटा मूसक, कहने का भाव कि कितने भी बड़े हो, छोटा भी हो कोई तो छोटा बन जाओ। जो जैसा मिले उसके साथ वैसे ही रहो, क्योंकि बड़ा बनकर के कल्याण होने वाला नहीं है। छोटे को ये महसूस ना हो कि ये बड़ा है। पद मिल गया तो हम समझते हैं छोटा है, ये तो छोटा है। और याद रखना, तब तक ही हमारा आपका सम्मान है जब तक पद है। जब पद चला जाएगा तो हमें कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए जब अच्छा समय हो तो इतना अच्छा करो कि बुरे समय में लोग अपने आप हमारे पास आए, बोलना ना पड़े। पर हमको जब अच्छा समय मिलता है तो हम उसको अभिमान में खो देते हैं। इसलिए गणेश जी हैं तो बड़े, लेकिन सवारी बिल्कुल छोटी। दूसरा, गणेश जी की सूंड बड़ी। सूंड मतलब नाक। समाज में अगर चलना है, प्रतिष्ठा पानी है, अपनी नाक लंबी रखो। कहते हैं ना, हम छोटी बात पर नाक लगा देता है। इतनी बात नहीं हुई तो बस नहीं। अगर समाज में बड़ा कुछ काम करना है तो बहुत सी बातों को पचाना सीखना है। नाक बड़ी करनी है, कोई बात नहीं, बहुतों को माफ कर दिया। और गणेश जी के कान भी बड़े। कान बड़े का मतलब कान का कच्चा नहीं होना। आजकल घर में झगड़ा आधा से ज्यादा इसी बात का है, हमारे कान कच्चे हैं। किसी ने हमसे कुछ कह दिया और 10 साल से हम उसके साथ हैं और हमें बाहर वाले की बात पर भरोसा हो गया। देखो, एक सूत्र, मेरा एक सिद्धांत है। मानो हम 10 साल से इकट्ठे हैं और कोई आपके पास आकर के हमारे बारे में बुरा कहे, आपको भड़काए और आप भड़क गए, तो मेरा सिद्धांत है, मैं सफाई नहीं देता है। जब 10 साल से तू मुझे नहीं समझ पाया तो मैं क्या सफाई दूं? प्रेमी को सफाई नहीं दी जाती। अगर भरोसा नहीं तो तू चला जा। इसीलिए अगर समाज में संगठित होकर चलना है तो कान का कच्चा नहीं होना। आजकल यही कारण है, हम कोई बात कह देता है तो हम बिल्कुल झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। कान के साथ साथ गणेश जी का पेट भी बड़ा है। मान लो जब कान बड़े होंगे तो बातें बड़ी होगी, और बातें बड़ी होगी तो उस बातों को पचाना भी सीखे। कई लोगों का स्वभाव है, 1 मिनट बात रुकती नहीं, इधर की उधर करनी ही करनी है। अपनी बातों को थोड़ा हजम करना सीखो ताकि कल्याण हो। कभी कभी छोटी बात हम कह देते हैं, इधर की उधर, उधर की उधर, और लंबी बात हो जाती है, फिर झगड़ा हो जाता है। इसलिए अपनी बात को भी, कोई हमें कुछ कहे तो उस बात को पचाना सीखें। एक हाथ पर गणेश जी के शास्त्र है। कहने का भाव कि हम शास्त्रों को अपने जीवन में उतारे। इसलिए हम जब पितरों का पूजन करते हैं तो पितरों से प्रार्थना करते हैं क्या?
गोत्रन्नो वर्धताम। हे पितृदेवताओं, हमारे गोत्र की वृद्धि हो। दातारानो वर्धताम, हमारे गोत्र में दानी दाता हो, किसी के आगे हाथ फैलाने वाले न हो, संत ब्राह्मणों की बात को मानने वाले, सेवा करने वाले हो, शास्त्र की बात मानने वाले हो। अपने जीवन में शास्त्र जरूर हो, क्योंकि जब तक शास्त्र नहीं आएगा हम जीना नहीं सीखेंगे। हल्की दिले देना, हल्की दिले देना। हम शास्त्र अगर जीवन में नहीं तो फिर हमारे जीवन का कल्याण नहीं। जीवन जीने की कला सनातन धर्म के अलावा कहीं नहीं मिलती। बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां यह नहीं सिखाया जाता कि जीवन कैसे जीना है। हां, कमाना कैसे है ये वो बता देंगे। उदर भरण को पाठ पढ़ावे, उदर भरण का पाठ वो जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन हमें कैसे जीना है ये नहीं बताएंगे। इसीलिए अपने जीवन में शास्त्र जरूर रखो। गणेश जी के एक हाथ पर लड्डू है, मोदक है, मानो कहने का भाव कि संसार में जब भी दो मिठास दो। याद रखिए, बोलो कम, ज्यादा नहीं। कई लोगों का स्वभाव रहता अगर एक बार बैठ गए तो खत्म नहीं होते, फिर उनके पास ब्रेक नहीं होता। बोलना शुरू कर दिया तो फिर बोलते 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 बोलते। एक सीमा होती है, याद रखना, कितना भी अच्छा है आप, पर एक सीमा है सुनने वाले की, फिर उसका भी पारा गर्म हो जाता है। इसके पल्ले पड़ा क्यों, फिर वो अगले दिन से नहीं बैठेगा, देखते ही भाग जाएगा वो। इसलिए घर में हो, शहर में हो, किसी के साथ हो, ज्यादा नहीं बोलना। उतनी बात जितनी काम की, क्योंकि आजकल सुनने को कोई वैसे भी तैयार नहीं। और गणेश जी की अभय मुद्रा, आशीष मुद्रा में गुणाधिकम मुदम लिप्सेत अनुक्रोशान गुणाधमात्। शास्त्र कहता है अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने साथ वालों को प्रेम दो और अपने से छोटों पर कृपा करो। अपने से छोटों को सताना नहीं। और हमारा स्वभाव रहता है कि जो हमें अपने मोहल्ले में, गांव में, शहर में किसी बात पर कमजोर दिखता, हम उसको सताना शुरू कर देते हैं। और गणेश जी का शरीर तो बड़ा है, पर आंख कैसी है? छोटी। मानो सूक्ष्म दृष्टि देखो, अपनी दृष्टि को और छोटी रखो, सूक्ष्म। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी हम समझेंगे तो कल्याण है। इसलिए प्रयास करिएगा कि हमारे जीवन में हम इस सूक्ष्म दृष्टि को पाएं, ताकि हमें दुख आए तो दुखी ना हो और सुख आए तो अहंकार ना आए। जब इतने गुण समाज में हमारे अंदर आएंगे तो समझो हम प्रथम पूज्य के अधिकारी हैं।